हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस सर। फ्रेंड्स, ये जो अभी लेक्चर सीरीज शुरू कर रहे हैं ये हरियाणा करंट अफेयर के लिए है। हरियाणा के करंट अफेयर चाहे वो हरियाणा सिविल सर्विसेज में पूछे जाएंगे या फिर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो भी एग्जाम्स होने जिसमें ग्राम सचिव, पटवारी, कनाल पटवारी या फिर जितने भी हरियाणा के अंदर एग्जाम्स होंगे उसमें हरियाणा का जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इन वीडियो से पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। टोटल आपको इसमें 10 वीडियोस मिलेंगी, 10 वीडियोस लेक्चर मिलेंगे। ये हमारा आज पहला लेक्चर है। तो इसके अंदर हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद टोटल आपको 10 पार्ट मिलेंगे इन वीडियोस के, और 10 के अंदर मैं सारी चीजें कवर करवा दूंगा। पिछले एक साल के करंट अफेयर, जिसमें कि जनवरी 2020 से लेकर अभी जो अब मैं जून 2021 लेकर चल रहा हूं, ये सारा हम कवर करवा देंगे। इसके अंदर टोटल 10 लेक्चर्स बनेंगे, 10 पार्ट ही बनाए जाएंगे, जो कि लास्ट पार्ट आप देख लीजिए मई या जून के अंदर आएगा लास्ट पार्ट, इसका 10वां पार्ट। तो अभी हमारा ये फर्स्ट पार्ट है। लेक्चर को शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए लेक्चर सीरीज चल रही है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई उसका पैसा नहीं लिया जा रहा। हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए इंग्लिश के अंदर इंग्लिश के अंदर उसका कंटेंट है और हिंदी के अंदर पढ़ाया जा रहा है। दूसरी तरफ ये लेक्चर जो एचसीएस के लिए, ये एचएसएससी के लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीएस का सिलेबस तो दोनों में सेम है, तो ये एचएसएससी के स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं। इसके अलावा एचएसएससी के पहले 120 लेक्चर अपलोड किए जा चुके हैं, आप लोग जो प्लेलिस्ट के अंदर जाकर चेक कर सकते हैं। हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए एक एक चीज, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारी चीजें वहां पर अच्छे से कवर करवाई गई हैं। अगर आप लोगों को स्टडी मटेरियल चाहिए या फिर टेस्ट सीरीज चाहिए हरियाणा सिविल सर्विसेज के रिलेटेड या फिर एचएसएससी से रिलेटेड, तो आप हमारा ये फोन नंबर 9896160956, यहाँ पर आप फोन करके, मैसेज करके, व्हाट्सएप करके पता कर सकते हैं। कुछ आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे, उसके बाद आपको स्टडी मटेरियल या टेस्ट सीरीज आपके जो है ईमेल आईडी पे आपको पहुंच जाएगी। और कोई भी जानकारी हो यहाँ पर आप लोग पता कर सकते हैं। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आप लोग जाकर फ्री करंट अफेयर डाउनलोड कर सकते हैं, नई नई बुक्स जो है फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, नई नई मैगजीन यहाँ पर फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, और जितनी भी जॉब्स आती हैं उसके बारे में सारी जानकारी सबसे पहले इस वेबसाइट पर दे दी जाती है। इसके अलावा अगर आप वेबसाइट पर नहीं जा सकते, आपको पेड स्टडी मटेरियल नहीं चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर जो है काफी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर शेयर की जाती हैं, और जितने भी लेक्चर्स हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले वहां पर शेयर की जाती है। चलिए इसको शुरू करते हैं लेक्चर को। लेक्चर के बीच में मैं शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए नहीं कहूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका जो है बेनिफिट हो सके। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कल्पना चावला पुरस्कार 2020 किन्हें प्रदान किया गया है? तो कल्पना चावला पुरस्कार 2020 किन्हें प्रदान किया गया है? ऑप्शन देखिए, डॉक्टर भीम सिंह, डॉक्टर आयशा अलनोमी, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जो है कल्पना चावला पुरस्कार 2020 ये डॉक्टर भीम सिंह और डॉक्टर आयशा अलनोमी दोनों को दिया गया है। तो राइट आंसर क्या है? उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा लोक सेवा आयोग के चेयरमैन कौन बने हैं? हरियाणा लोक सेवा आयोग के चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर क्या है? आलोक वर्मा। राइट आंसर है आलोक वर्मा। हरियाणा के किस गांव में सरदार पटेल के नाम से पहली लाइब्रेरी शुरू की गई है? यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के भी पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं कि जो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन आपको बनाकर दिया है एग्जाम में वो पूछा जाए। बता देता हूँ किस तरह से। अभी यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ है, हरियाणा के किस गांव में सरदार पटेल के नाम से पहली लाइब्रेरी शुरू की गई है? तो यह है कछवा गांव। कछवा गांव के अंदर एक लाइब्रेरी शुरू की गई है सरदार पटेल के नाम से। लेकिन अगर वो आपसे क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछ ले कि हरियाणा के किस जिले के अंदर पहली लाइब्रेरी सरदार पटेल के नाम से शुरू की गई है, अगर वो जिला पूछ ले तो कौन सा जिला है? करनाल। ध्यान रखें कौन सा जिला है? करनाल। और कछवा गांव कौन से जिले में? करनाल जिले में। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने जल परीक्षण के लिए प्रयोगशाला वैन का शुभारंभ किया है? किस राज्य ने जल परीक्षण के लिए प्रयोगशाला वैन का शुभ आरंभ किया है? तो किस राज्य ने किया है? हरियाणा ने किया है। अभी यहाँ पर क्वेश्चन आपको आसान लग रहे हैं क्योंकि ये हरियाणा करंट अफेयर है, आपने पहले ही पढ़ लिया, आपके दिमाग में चीजें छपटी की है, हरियाणा करंट अफेयर है। लेकिन एग्जाम में जाके आपको समझ में नहीं आएगा कि किस राज्य ने जो है जल परीक्षण के लिए प्रयोगशाला वैन का शुभारंभ किया है। तो हरियाणा ने। और 100% जो है नल सभी के घरों में पहुंच गए, वो कौन सा राज्य है? तो गोवा, जहां पर 100% सभी के घरों में नल से पानी आता है, तो हर एक के घर में जो है वहां पर नल का कनेक्शन दे दिया गया है, तो वो 100% गोवा है। हरियाणा में एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो हरियाणा ने एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में कौन सा स्थान हासिल किया है? चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, तो हरियाणा ने कौन सा स्थान हासिल किया है? पहला।
इसमें एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक, ध्यान रखेंगे इसका, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक। और एक वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए ताकि आपको चीजें याद रहें, क्योंकि आपको पता है करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मान लीजिए हरियाणा के 5 क्वेश्चन पूछ लिए गए और हमारी वीडियोस में से आपको 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्ट मिल गए, तो 4 नंबर का आपको बेनिफिट मिल जाएगा 4 मार्क्स का। और 4 मार्क्स से मतलब आपकी सिलेक्शन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो 4 नंबर तो बहुत ज्यादा हो गए, एक-एक नंबर से भी यहाँ पर जो है सिलेक्शन और ना सिलेक्शन का यहाँ पर डिसीजन होता है। तो ध्यान रखना इन बातों का, और वीडियोस को देख लिया करो, लेक्चर्स देख लिया करो, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। हरियाणा के जिलों के कुल कितनी परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया गया है? हरियाणा के जिलों के लिए कुल कितनी परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास यहाँ पर किया गया है? तो राइट आंसर क्या है? 306। सही उत्तर है सी। देखिए मैं यहाँ पर आपको टोटल 40 क्वेश्चन करवाऊंगा। 40 में से 20 तो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे, 20 क्वेश्चन वो है जो करंट अफेयर के बिहाफ पे बन सकते थे, वो यहाँ पर बना कर दिए गए हैं। ये नहीं है कि सारे क्वेश्चन ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, 20 क्वेश्चन जो बन सकते थे वो यहाँ पर आपको दिए गए हैं और 20 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। तो आई होप आप कोऑपरेट करेंगे, सारी चीजें देखेंगे, समझेंगे, और फिर अपने जो भी कमेंट्स होंगे वो नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में डाल देंगे कि हाँ सर ये थोड़ी चेंजेस कर दीजिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिसार एयरपोर्ट के निर्माण के लिए किस फेज के कार्य के भूमि पूजन समारोह में भाग लिया है? तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिसार एयरपोर्ट के निर्माण के लिए किस फेज के कार्य के लिए भूमि पूजन समारोह में भाग लिया है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। कौन से फेज के लिए? फेज 2। वर्ष 2020 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? वर्ष 2020 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? कौन सा? 36वां। चलिए आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये आपको तारीख लिखनी है, किस तारीख को मनाया जाता है, क्योंकि क्वेश्चन ये भी बन सकता है। तो आई होप आप जरूर इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। किस देश को फिर से अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन अध्यक्ष बनाया गया है? किस देश को फिर से अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन अध्यक्ष बनाया गया? अगर तो आपने ये सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ से किया हुआ वीडियो से, तो डायरेक्ट आप जाकर वहां पर आंसर टिक कर दोगे कि भारत। अगर नहीं किया हुआ तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि पता नहीं अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, किसे नहीं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में जरूर आएगा। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज आशा वर्कर्स के लिए डिजिटल भुगतान और निगरानी के लिए किस एंड्रॉयड एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो अनिल विज ने आशा वर्कर्स के लिए डिजिटल भुगतान और निगरानी के लिए किस एंड्रॉयड एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? ऑप्शन देखिए, आशा पे, आंगनवाड़ी पे, डिजिटल पे या फिर हरी पे। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसमें आशा पे, क्योंकि यहाँ आशा वर्कर्स की बात की गई है। तो ध्यान रखना, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो फिर आप यहाँ पर आंगनवाड़ी पे भी हो सकता था, डिजिटल पे भी हो सकता था, यहाँ पर हरी पे लिखा हुआ, क्या पता वहां पर कुछ ऑप्शन और डाल देता एग्जामिनर, या इनमें से कोई नहीं, तो फिर कुछ भी हो सकता था। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने 7 जिलों की पंचायती राज संस्थाओं को कितनी महिला जनप्रतिनिधियों को स्कूटी देकर सम्मानित किया है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, राइट आंसर है 42। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, चाहो तो आप इसको छोड़ भी सकते हो, आपको नहीं भी याद रखना तो इट्स ओके। हरियाणा की पहली डीसी कौन बनी थी? हरियाणा की पहली डीसी कौन बनी थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। केशनी आनंद अरोड़ा। राइट आंसर क्या है? केशनी आनंद अरोड़ा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 21 अक्टूबर को किस जिले में आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय पुलिस शहीदी दिवस में भाग लिया है? तो जो मनोहर लाल जी ने अक्टूबर में किस जिले में आयोजित राज्य स्तरीय पुलिस शहीदी दिवस में भाग लिया है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, रोहतक, पंचकुला, हिसार या फिर करनाल। राइट आंसर क्या है? पंचकुला। और कोई भी डाउट हो यहाँ तक तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और अगर अच्छा लग रही है वीडियो तो लाइक और शेयर कर देना। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर विजिट जरूर करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काफी लिंक दिए गए, वहां से जाके आप लोग जो है चेक कर सकते हैं। काफी सैंपल्स चेक करने के लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। पेड पीडीएफ के लिए हमारा फोन नंबर ये दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में अटल ट्रेनिंग एंड लर्निंग सेंटर बनाने की घोषणा की गई है? हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में अटल ट्रेनिंग एंड लर्निंग सेंटर बनाने की घोषणा की गई है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने वाले एग्जाम्स में 1 साल तक ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन सी यूनिवर्सिटी है? गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी, हिसार। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा मुख्यमंत्री के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी किन्हें बनाया गया है? हरियाणा मुख्यमंत्री के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी किन्हें बनाया गया है? राइट आंसर क्या है? दीपेंद्र हुड्डा।
हाल ही में महेंद्र प्रताप चंद का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, महेंद्र प्रताप चांद का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो वो एक शायर थे। राइट आंसर क्या है? शायर। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा शुगर फेड का चेयरमैन किन्हें बनाया गया है? हरियाणा शुगर फेड का चेयरमैन किन्हें बनाया गया है? ऑप्शन देखिए, रामनिवास गर्ग, अनिल मान, राजराम सिहाग या फिर रामकरण काला। राइट आंसर क्या है? रामकरण काला इसका सही उत्तर है। हरियाणा विकास संघ का चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया है? हरियाणा विकास संघ का चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया है? महेंद्र कुमार, रणधीर सिंह, जय सिंह बिश्नोई या आशीष चौधरी। सही उत्तर क्या है? रणधीर सिंह। तो ऐसे क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिए जाते हैं चेयरमैन से रिलेटेड, लेकिन ये मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दूंगा कि ये आपको 100% याद रखना है, ये आप भूल भी सकते हैं तो भी काम चल जाएगा। युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ये क्वेश्चन तो पता नहीं कितनी बार ही पूछा जाएगा, ये एसएससी में पूछा जाएगा, रेलवे में पूछा जाएगा, हरियाणा के क्वेश्चन जो है पता नहीं कितनी बार, या फिर किसी भी स्टेट में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये पहली भारतीय महिला बनी है। क्या पाने वाली? युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली भारतीय महिला। तो क्या नाम है इनका? देखिए, कविता रानी, हिमा आहूजा, सोनाक्षी चौधरी या फिर मिंटी अग्रवाल। राइट आंसर क्या है? मिंटी अग्रवाल। चलिए बताइए, मिंटी अग्रवाल किस जिले से बिलोंग करती हैं? मिंटी अग्रवाल किस जिले से बिलोंग करती हैं? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हरियाणा की कितनी बेस्ट पीएचसी को कार्य कायाकल्प अवार्ड मिला है? तो हरियाणा की कितनी बेस्ट पीएचसी, यहाँ पर अब एक वर्ड है पीएचसी, देखिए यहाँ पर पीएचसी। अब पीएचसी का क्या मतलब? अगर आपको पीएचसी पता है तो शायद आप इसका आंसर दे पाओगे, अगर आपको पीएचसी का ही नहीं पता तो फिर आप कैसे इसका आंसर दे पाओगे क्वेश्चन का? तो पीएचसी क्या है? प्राइमरी हेल्थ केयर। ठीक है, पीएचसी प्राइमरी हेल्थ केयर को कायाकल्प अवार्ड मिला है। तो ये कितने हैं नंबर ऑफ? 11, 22, 33 या फिर 44। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पर? 22 प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, इनको 22 केयर सेंटर्स को कायाकल्प अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट है, सीएमआईई की रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी के मामले में उत्तराखंड के साथ कौन सा राज्य टॉप पर है? तो सबसे टॉप पर आपको पता ही है, सीएमआई की रिपोर्ट आई थी, तो कौन था टॉप पर? हरियाणा है। लेकिन अभी आपसे क्वेश्चन क्या है, सीएमआईई की फुल फॉर्म क्या है, या फिर सीएमआईई है क्या चीज? अगर आपको यही नहीं पता तो क्या फायदा। फिर भी एक बार क्वेश्चन दोबारा से पढ़ देता हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सीएमआईई की रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी के मामले में उत्तराखंड के साथ कौन सा राज्य टॉप पर है? तो मैंने आपको बहुत बार वीडियोस में बताया कि हरियाणा जो है बेरोजगारी के अंदर टॉप पर है, बहुत टॉप पर है हरियाणा बेरोजगारी के अंदर। उसके बाद उत्तराखंड आता है, लेकिन ये किसकी रिपोर्ट के अनुसार पता चला हमें? सीएमआईई। तो सीएमआईई है क्या चीज? ये है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। नोट डाउन कर लीजिए, कई बार एग्जाम में सीधा भी पूछा जा सकता है कि सीएमआई से क्या तात्पर्य है, या सीएमआई की फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। राइट आंसर क्या है? हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य ने सरकारी कार्यक्रमों में फूलों का उपयोग बंद करने का निर्णय किया है? या किस राज्य ने किया? यह भी हरियाणा ने निर्णय लिया। तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हैं जो हरियाणा सरकार ने लिए हैं या हरियाणा राज्य ने लिए हैं, तो वो नोट डाउन कर लिया करो, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बन जाता है, एग्जाम में जाकर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि पता नहीं हरियाणा सरकार ने किया भी है या नहीं किया। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम का चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम का चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया है? अरविंद यादव, कैलाश भगत, बलराज कुंडू या फिर पवन खरखोदा। राइट आंसर यहाँ पर क्या है बताइए, आप लोग किसी को पता है तो? राइट आंसर क्या है? पवन खरखोदा, क्योंकि ये वित्त विकास निगम है, इसलिए ध्यान रखना। हरियाणा पहला राष्ट्रीय हरियाणा पहला राष्ट्र स्तरीय वर्चुअल कृषि मेला किस जिले में आयोजित किया गया है? हरियाणा पहला राष्ट्रीय स्तरीय वर्चुअल कृषि मेला किस जिले में आयोजित किया गया है? तो आपने पढ़ा होगा, अगर आपने थोड़ी सी न्यूज़पेपर कभी कभार पढ़ते हो तो आपको इसका आंसर पता है। पहला राष्ट्रीय स्तर का वर्चुअल कृषि मेला कहाँ आयोजित किया गया है? हिसार में। हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया है? हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया है? ऑप्शन देखिए, राम मेहर फौजी, राजीव वर्मा, रामनिवास सूरजाखेड़ा या फिर ओम धनखड़। राइट आंसर क्या है? राजीव वर्मा। सही उत्तर है बी। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन जो एग्जाम में जनरली एसएससी के एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, तो वो क्या है? हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड
इसका जो है स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1969 में 1969 से ये बोर्ड काम कर रहा है। कौन सा? हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करंट अफेयर के साथ साथ मैं आपको स्टैटिक जीके भी करवाता रहता हूँ, जो कि आपके एचएसएससी के या फिर जो हरियाणा सिविल सर्विसेज के एग्जाम में काफी आपको फायदा पहुंचाएगी। अगर आपका कोई भी एग्जाम में हरियाणा से बिलोंग करते हो तो ये वीडियो आपको 100% फायदा देंगी ही देंगी। यहाँ पर आपको जो है टोटल 10 वीडियोस मिलेंगी। ये हमारा पहला लेक्चर था, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर देना ताकि दूसरे लेक्चर्स आपको टाइम पे मिल सके। हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन किन्हें बनाया गया है? अब हाउसिंग बोर्ड ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। हाउसिंग बोर्ड के बारे में भी पूछा गया क्वेश्चन है कि हाउसिंग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो 1971 में। खादी एवं ग्रामोद्योग की स्थापना 1969 में। 2 साल बाद हाउसिंग बोर्ड बना, उसकी स्थापना 1971 में। हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन किन्हें बनाया गया है? पवन राव, राजदीप फोगाट, विजय चौधरी या फिर बनवारी लाल। तो किसको बनाया गया था? राजदीप फोगाट को। राइट आंसर है बी। देश में किस राज्य के सर्वश्रेष्ठ पशुपालक राज्य का पुरस्कार मिला है? तो देश में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ पशुपालक राज्य का पुरस्कार मिला है? तो यहाँ पर हरियाणा को सबसे ज्यादा पशु रखने के लिए बेस्ट पशुपालक, सर्वश्रेष्ठ पशुपालक राज्य का पुरस्कार यहाँ पर मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा विधानसभा की किस मासिक पत्रिका का पहला संस्करण जारी किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हरियाणा विधानसभा की किस मासिक पत्रिका का पहला संस्करण जारी किया गया है? सदन संदेश, गीता ज्ञान, हरि सदन या फिर हरि विधान। तो देख लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पर आपको ये कंफ्यूज कर सकता है। राइट आंसर क्या है? सदन संदेश। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? ये विधानसभा की मासिक पत्रिका का पहला संस्करण है विधानसभा की। चलिए ये बताइए, हरियाणा विधानसभा के मेंबर कितने हैं? कुल कितनी सीटें हैं हरियाणा विधानसभा में? ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, तभी मैं यहाँ से आपसे पूछ रहा हूँ। चलिए नीचे कमेंट करके बताइए हमें कि हरियाणा विधानसभा में कितनी सीटें हैं। हरियाणा को सर्वाधिक ओडीएफ प्लस गांव घोषित करने के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सॉरी, यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के है। तो हरियाणा को ओडीएफ प्लस गांव प्रथम के नाम से ये जो सम्मानित किया गया था। हरियाणा जो पहले स्थान पर था इसलिए उसको ओडीएफ प्लस गांव घोषित किया गया। तो हरियाणा जो है ओडीएफ में ओपन डेफिकेशन फ्री, मतलब खुले में जो है शौच जाने से जो है ओपन डेफिकेशन फ्री गांव था, पहले नंबर पे था, इसलिए इसे ओडीएफ प्लस गांव से जो है इसको पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन में थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। विधानसभा परिसर में भगवान श्री कृष्ण के रथ और पवित्र भागवत गीता के चित्र का अनुसरण किसने किया है? यहाँ ध्यान रखिए, विधानसभा परिसर के अंदर भगवान श्री कृष्ण के रथ और पवित्र भागवत गीता के चित्र का अनुसरण किसने किया है? रणबीर गंगवा, अनिल विज, मनोहर लाल या फिर कृष्णपाल। सही उत्तर क्या है? मनोहर लाल। और नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। HS प्लस FMD टीका प्रयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो HS प्लस FMD टीका प्रयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ये हरियाणा है। चलिए मैंने आपको बता दिया, आपने सुन लिया, याद कर लिया, लेकिन आपसे अगर HS या प्लस FMD की फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो आप क्या करोगे? आपको तो पता ही नहीं है। तो पता है तो ठीक है, नहीं पता तो जान लीजिए। FMD क्या है? फुट एंड माउथ डिजीज, जो जानवरों के अंदर मुंह और खुर पका एक बीमारी होती है, माउथ एंड फुट डिजीज कहते हैं उसको इंग्लिश में। तो उससे रिलेटेड ये टीकाकरण है। तो ये टीका प्रयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा है? हरियाणा। अब है HS। तो HS क्या होता है? HS क्या है? हेमरोहेजिक सेप्टिकेमिया। मैं यहाँ पर लिख देता हूं थोड़ा सा, हेमरोहेजिक सेप्टिकेमिया। ठीक है, HS प्लस FMD। तो यह टीकाकरण जो है पशुओं के लिए टीकाकरण HS प्लस FMD टीका करने वाला पहला राज्य कौन सा है? हरियाणा। ध्यान रखना, वहां पर आपको कंफ्यूज करेगा, वहां पर राजस्थान भी आपको ध्यान में आएगा कि शायद राजस्थान तो नहीं था, तो हरियाणा ही है। किसने हाल ही में मिली खेल उप निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो खेल उप निदेशक के पद से इस्तीफा किसने दिया है? गीता फोगाट, कविता दलाल, हिमांशी रानी या फिर बबीता फोगाट। किसने दिया है ये इस्तीफा? तो ये बबीता फोगाट जी ने दिया है। राइट आंसर है सी। हरियाणा में स्वच्छता पखवाड़ा अभियान कब से कब तक चलाया गया? ये क्वेश्चन जनरली नहीं पूछा जाएगा, ध्यान रखना, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ इसका राइट आंसर क्या है। 2 से 17 अक्टूबर तक ये स्वच्छता पखवाड़ा अभियान चलाया गया था, लेकिन अब ये क्वेश्चन यहाँ पर
रेलेवेंट नहीं रह जाता, तो इसलिए क्योंकि ये ऐसी डेट्स याद रखने की जरूरत एग्जाम स्टूडेंट्स को नहीं पड़ती है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है। यहाँ पर मैंने 37 क्वेश्चन टोटल आपको करवा रहा हूँ। मैंने आपको बता दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से हैं, जो 7 से 9 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। जो इंपॉर्टेंस नहीं है वो भी 4 से 5 है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है जो को भूल ही जाने हैं, और बीच में कुछ है भी आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते, तो इन बातों का ध्यान रखना। प्रधानमंत्री मोदी की स्वामित्व योजना को शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये स्वामित्व योजना को शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? अब तो आप समझ गए होंगे कि अब इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है हरियाणा, लेकिन क्वेश्चन यहां से नहीं बनेगा। क्वेश्चन क्या बनेगा? स्वामित्व योजना की शुरुआत कब हुई थी? स्वामित्व योजना की शुरुआत कब हुई थी? अप्रैल 2020 में। स्वामित्व योजना की शुरुआत कब हुई थी? अप्रैल 2020। अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बन सकता है। अब यहाँ पर स्वामित्व को ये लिखा हुआ स्वामित्व, इसकी ये है कंप्लीट स्वामित्व, ये है स्वामित्व स्कीम। तो एग्जाम में आपसे स्वामित्व की फुल फॉर्म पूछी जाएगी कि स्वामित्व की फुल फॉर्म क्या है। तो अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए नीचे, नहीं पता तो नेक्स्ट वीडियो का नेक्स्ट लेक्चर का जो वेट कीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को बता दूंगा। मैं आपको ज्यादा से ज्यादा इंगेज होने के लिए क्यों कहता हूँ कि आप लोग कमेंट कीजिए। मान लीजिए आपके अंदर जिज्ञासा है, आप जानना चाहते हैं कि स्वामित्व क्या, स्वामित्व की फुल फॉर्म क्या है, तो आप खुद गूगल करेंगे, वहां से चेक करके आप लोग खुद यहाँ पर कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर खुद लिख भी सकते हैं स्वामित्व स्कीम की जो फुल फॉर्म। क्योंकि अगर आपको नहीं जानना तो फिर आपकी मर्जी है, अगर आप वाकई एक नंबर गेन करना चाहते हैं एग्जाम में तो आप इसकी फुल फॉर्म जरूर सर्च करेंगे, और सर्च करेंगे तो फिर कमेंट भी जरूर करेंगे ताकि किसी दूसरे स्टूडेंट को भी पता चल सके। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, किस राज्य ने ग्राम दर्शन पोर्टल की शुरुआत की? किस राज्य ने ग्राम दर्शन पोर्टल की शुरुआत की? तो हरियाणा से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ज्यादातर ये इसके आंसर हरियाणा ही हो रहे हैं। लेकिन एग्जाम में ध्यान रखना, एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन होंगे जिसमें जो है ऑप्शन हरियाणा सही होगा, बाकी सारे ऑप्शन में हरियाणा जरूर दिया होगा, लेकिन हरियाणा उनका आंसर होगा नहीं। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा ताकि आपके क्वेश्चन गलत हो सके। मोबाइल ऐप स्वच्छ हरियाणा का शुभारंभ किसने किया है? मोबाइल ऐप स्वच्छ हरियाणा का शुभ आरंभ किसने किया है? नरेंद्र मोदी, मनोहर लाल, अनिल विज या फिर राजनाथ सिंह? सही उत्तर क्या है? अनिल विज। हरियाणा के 14वें मुख्य सचिव कौन बने हैं? हरियाणा के 14वें मुख्य सचिव कौन बने हैं? संजीव जौहरी, विजयवर्धन, विकास कृष्ण यादव या वी उमाशंकर? कौन बने हैं? विजयवर्धन। राइट आंसर है बी। चलिए ये थे हमारे टोटल 37 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किए होंगे, आपको चीजें समझ आ गई हैं। समझ आ गई हैं तो इनको याद रखना और याद करना आपकी जिम्मेवारी है। चीजें याद कैसे होंगी? इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बताए हैं वो उनको आप लोग नोट डाउन कीजिए, उनको आप लिख के रख लीजिए, नोट डाउन कीजिए, खुद के नोट्स बना लीजिए। अगर ये पीडीएफ चाहिए आप लोगों को कि सर इसकी पीडीएफ चाहिए, तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम में ये पीडीएफ डाल रखी है, टेलीग्राम में इसकी पीडीएफ मिल जाएगी कि खुद को दोबारा से क्वेश्चन रिवाइज करवाने हो या फिर क्वेश्चन देखने हो। और स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, या फिर हमारे फोन नंबर है 9896160956। हरियाणा सिविल सर्विसेज HSSC जो अभी ज्वाइंट एग्जाम होगा, HSSC का कंबाइंड एग्जाम होना है ग्राम सचिव पटवारी और कर्नल पटवारी का, उसके लिए आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, बिल्कुल एक्यूरेट स्टडी मटेरियल है। और अगर आप सही पढ़ेंगे तो क्वेश्चन भी सही होंगे, और कम पढ़ के भी एग्जाम पास किया जा सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि आपके पास सही स्टडी मटेरियल होना चाहिए, सही आपके पास नोट्स होने चाहिए। तो हम आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। आप लोग हमें मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप पे फोन करके पता कर सकते हैं। चलिए थैंक यू सो मच। वीडियो कैसी लगी प्लीज बता दीजिए, लाइक और शेयर कर देना, और बाकी सारी चीजों के लिए हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है टेलीग्राम ज्वाइन करना। थैंक यू सो मच। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। धन्यवाद।